आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित 50 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इससे पूर्व वैदिक सभ्यता की 50 प्रश्न तथा हड़प्पा सभ्यता की 150 प्रश्नों को हमने हल किए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेट्स स्टार्ट। वैदिक काल में ऋत का अर्थ है नैतिक नियम। नैतिक व्यवस्था की नियामक देवता है वरुण। वैदिक शब्द ऋत का अभिप्राय है विश्व की नैतिक अवस्था से। वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण करने वाली संस्था थी सभा व समिति। सभा व समिति संस्था थी आर्यों की। वैदिक काल में वशिष्ठ किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं? भरत के। ऋग्वेद काल में भरत जन का अधिवास था सरस्वती घाटी नदी में। ऋग्वेद में 10 राज्यों का युद्ध हुआ था आर्य तथा अनार्य राजाओं के मध्य, यानी आर्य व 5 अनार्य। 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? पुरोशनी। 10 राजाओं के युद्ध के विजेता सुदास किस जन के थे? भरत या त्रिशु जन के थे। किस पुरोहित ने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का संगठन या मंडल तैयार किया था? विश्वामित्र ने। नदियों को सम्मिलित कीजिए। विस्ता, झेलम, अश्कनी, चिनाब, विपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलज। वैदिक काल में सदा नीरा किस नदी को कहा जाता है? गंडक नदी को। झेलम नदी का वैदिक नाम है विस्तता। गंगा नदी का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है केवल एक बार। निम्नलिखित में से कौन से देवता सहस्त्र स्तंभों के भवन में निवास करते हैं? इंद्र और अग्नि। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में स्थित है। यह स्तुति सूक्त है इंद्र के विषय में 250। ऋग्वेद के मंत्रों का 1/4 मंत्र किस देवता को समर्पित है? इंद्र को। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, यह वर्षा और झंझावतों के देवता हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं के नाम है अपला, घोषा एवं विश्वरा। ऋग्वेद में आर्यों के लिए सही कथन है, वे ग्रामीण जीवन जीते थे, बहुविवाह का प्रचलन था और सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार हुआ करती थी। ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक का आरंभ माना जाता है? संवाद सूक्त। ऋग्वेद के वंश मंडल किसके मंत्र हैं? अग्नि के। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल को। ऋग्वेद में कौन सा मंडल विश्वामित्र के शब्दों का संग्रह है? तृतीय मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल कण्व ऋषि के मंत्रों का संग्रह है? अष्टम मंडल। मध्य एशिया के बोझगोय विलेख में किन देवताओं का नाम है? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। मितानी संस्कृति में धार्मिक आस्था में कौन कौन से देवताओं के नाम आते हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। श्रुति साहित्य में सम्मिलित है वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। पूर्व वैदिक काल में नियमित भूमिका नहीं थी। पूर्व वैदिक काल में कर नियामक की भूमिका नहीं थी राजा की, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि का मालिक नहीं समझा जाता। उत्तर वैदिक काल तक राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, इसलिए राजस्व व्यवस्था में राजा का कोई बड़ा रोल नहीं होता था पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में क्या परिवर्तन आया? राजस्व गठन का मूल आधार कुल नहीं रहकर भूमि का विस्तार हो गया, यानी अब राजा भूमि का स्वामी होने लग गया उत्तर वैदिक काल में। संस्कारों का वर्णन किस मूल पाठ में मिलता है? गृह सूत्र, जो अश्वपालायन द्वारा रचित है। कौन सा सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व एवं कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से बताता है? धर्म सूत्र। भारत के गणित लेखन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य निहित है साल्व सूत्र में। यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण का विवरण मिलता है साल्व सूत्र में। साल्व सूत्र का संबंध है ज्योतिष से। वेदांगों की संख्या है 6। वेदांगों में समाहित है शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण एवं निरुक्ति, यानी 6 है। शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण एवं निवृत्ति। ज्योतिष के लेखक है लगध मुनि। सुमेलित कीजिए। शिक्षा स्वर विज्ञान की, कल्प अनुष्ठान से संबंधित,
निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित छंद चतुष्पादीय व्रत को छंद कहा जाता है। ब्राह्मण के विषय में ब्राह्मण ग्रंथों का विषय है कर्मकांड। फिट सूत्र सब किससे संबंधित है? छंदों से। फिट सूत्र किससे संबंधित है? छंदों से। वेश्यों का लक्ष्य दूसरों को बलि देना है, वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। गौतम राहुकर्ण एवं विदय माधव की कथा है शतपथ ब्राह्मण में। रेवा नदी का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। समुद्र का उल्लेख है ऐत्रेयी ब्राह्मण में। अंबिका को रुद्र की भगिनी कहा गया है तैत्रेयी ब्राह्मण में। समुद्र है ऐत्रेय में और अंबिका को रुद्र की भगिनी कहा गया है तैत्रेयी ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है चित्रित धूसर मृद भांड में। उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे और ऋग्वेद में अर्थव्यवस्था मूल थी कृषि प्रधान। ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान। थैंक यू। अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना मेल एड्रेस दीजिएगा, पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित 50 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इससे पूर्व वैदिक सभ्यता की 50 प्रश्न तथा हड़प्पा सभ्यता की 150